नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण मैथ्स फॉर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं औसत का ये छठा वीडियो है। 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। दोस्तों, औसत को हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। आज हमारा टाइप है मिश्रण टाइप यानी औसत के उन एग्जाम्पल्स को आज हम सोल्व करेंगे जो मिश्रण टाइप के हैं, मिश्रण टाइप से सोल्व होते। इसका मतलब क्या है? मिश्रण टाइप के एग्जाम्पल किनको मानेंगे? अगर किसी एक ग्रुप के कुछ सदस्यों का औसत दे रखा हो, फिर शेष अन्य का भी औसत दे रखा हो और सामूहिक औसत भी दे रखा हो, यानी किसी ग्रुप का एक पार्ट का औसत भी दे रखा हो, दूसरे पार्ट का औसत भी दे रखा हो और दोनों पार्टों का मिलाकर सामूहिक औसत भी दे रखा हो, तो ऐसे एग्जांपल्स को हम मिश्रण टाइप से सोल्व करेंगे। पहचान यही हो गई इसकी, पूरे ग्रुप में से एक पार्ट का औसत, फिर दूसरे पार्ट का औसत और पूरे ग्रुप का एक साथ औसत। अगर ये तीनों चीजें मिल गई अपने को, तो इसका मतलब है हम ऐसे एग्जाम्पल को मिश्रण टाइप से सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल लेकर और इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे एक क्लास है जिसमें कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है। एग्जाम्पल अगर इस प्रकार से आता है कि एक क्लास के सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा उस क्लास की सभी लड़कियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उस क्लास के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष हो, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष हो। अब देखो, यही से पहचानना है अपने को। पहचानना क्या है? हमें पहचानना यही है कि जब एक पार्ट का औसत भी दे दिया, दूसरे पार्ट का औसत भी दे दिया और पूरे समूह का औसत भी दे दिया। जैसे क्लास है, क्लास के सभी विद्यार्थियों की औसत एज कितनी है? 16 वर्ष। लड़कों की कितनी है? 15 वर्ष। लड़कियों की कितनी है? 18 वर्ष। लड़कों का औसत दे दिया, लड़कियों का औसत दे दिया और एक साथ सभी का दे दिया। जब भी इस प्रकार से एग्जाम्पल में एक पार्ट का औसत दे दे, दूसरे पार्ट का औसत दे दे और सामूहिक औसत भी दे दे, तो ऐसे सवालों को हम मिश्रण टाइप से सोल्व करेंगे और मिश्रण टाइप से सोल्व करके उनका अनुपात हम निकालेंगे। अब आगे वो पूछता है, यदि लड़कों की संख्या 38 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अब यहां पर वो किसी की भी संख्या पूछ सकता है। लड़कों की संख्या दे दी, लड़कियों की संख्या पूछ सकता है, लड़कियों की संख्या देकर लड़कों की संख्या पूछ सकता है, टोटल संख्या देकर लड़कों की संख्या पूछ सकता है, टोटल संख्या देकर लड़कियों की संख्या पूछ सकता है, दोनों में से एक ही देकर टोटल पूछ सकता है, यानी कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जब भी इस प्रकार से पार्ट वाइज औसत दे रखा हो तो उसको मिश्रण टाइप से हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि जो भी दे रखा है उसको ऐसे लिख देंगे, बॉयज औसत 15 वर्ष, गर्ल्स औसत 18 वर्ष, और जो सामूहिक औसत है यानी दोनों का एक साथ, यानी पूरे समूह का एक साथ जो औसत है उसको कहाँ लिख देंगे? बीच में लिख देंगे। सामूहिक औसत कितना है? 16 को कहाँ लिख देंगे? बीच में लिख देंगे। और फिर जिस प्रकार से मिश्रण वाले सवाल हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं, क्रॉस माइनस क्या करना है? हमें क्रॉस माइनस करना है। क्रॉस माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। क्रॉस माइनस करते समय माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है, यानी हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो क्रॉस माइनस देखते हैं, यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, तो 16 में से क्या घटाएंगे? 15 घटाएंगे, कितने आएंगे? 1 आएंगे। इधर ये क्रॉस माइनस, ये 18 है, ये 16 है, 18 में से 16 गए तो 2 आएंगे। ये हमारे बॉयज और ये हमारे गर्ल्स, यानी बॉयज और गर्ल्स का क्या निकल गया? अनुपात निकल गया। जब भी इस प्रकार के एग्जांपल दे रखे हो, पहला काम हमारा क्या होगा? अनुपात निकालना होगा। और कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पर बॉयज की औसत एज 15 वर्ष, गर्ल्स की औसत एज 18 वर्ष, पूरी क्लास की औसत एज 16 वर्ष, बीच में लिख देंगे पूरी को। क्रॉस माइनस क्या करना है? क्रॉस माइनस करना है। क्रॉस माइनस करके जो आएगा वो हमारा अनुपात हो जाएगा। ये हमारा अनुपात आ गया। अब इसके बाद क्या करना है? तो देखो, अनुपात वाले जो एग्जाम्पल है उनको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे इस वाले एग्जाम्पल में क्या दिया उसने? लड़कों की संख्या।
क्या दिया, बॉयज, बॉयज कितने 38, लड़कों की संख्या दे दी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जब भी परसेंटेज वाला सवाल हो या अनुपात वाला सवाल हो, साधारण ब्याज है, लाभान है, अनुपात समानुपात है, परसेंटेज है, इन सारे सवालों को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यानी अगर कोई भी चीज दे रखी है तो जो दे रखी है उसको एक फोल्डर में लिख देंगे, क्या दे रखी है, बॉयज की संख्या कितनी है 38, और इसके सामने इसका अनुपात लिख देंगे। परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज, अनुपात दे रखा है तो अनुपात। ये अनुपात वाले सोल्व कर रहे हैं अपन, तो बॉयज 38 और बॉयज का अनुपात ये 2, सामने क्या लिख देंगे, बॉयज का अनुपात। नीचे वाले में क्या लिखेंगे, जो चीज पूछ रहा है वो लिखेंगे, जो पूछ रहा है वो नीचे वाले फोल्डर में लिखेंगे। क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या, ये गर्ल्स, क्या पूछ रहा है, गर्ल्स। इसके सामने क्या लिखेंगे, इसका ही अनुपात लिखेंगे। जैसे बॉयज, बॉयज के सामने बॉयज का अनुपात, यहाँ गर्ल्स लिखा हुआ है तो गर्ल्स के सामने गर्ल्स का अनुपात। इस प्रकार से हमें लिख देना है। सवालों को सोल्व कैसे करना है, अनुपात का हो, परसेंटेज का हो, लाभानी का हो, साधारण ब्याज का हो, सबको ऐसे करेंगे फोल्डर विधि से। तो देखो जो भी देर का है मान वो यहाँ लिख देंगे, बटे में इसके सामने जो इसका अनुपात है उसको बटे में लिख देंगे, और इनटू में जो भी पूछ रहा है नीचे वाले फोल्डर के सामने की जो भी संख्या है, नीचे वाले फोल्डर के सामने की जो भी संख्या है, यानी जो भी पूछ रहा है उसको कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे। जो भी पूछ रहे हैं उसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38 में 2 का भाग देंगे 19, और 19 का 1 से गुणा करेंगे, 19 एकम 19। 38 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हो गई, 19 हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप के एग्जाम्पल जो भी आएंगे, अनुपात वाले हो या परसेंटेज वाले हो, बस इसको दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लो। यानी जो भी चीज दे रखी है उसको यहाँ लिख दो, उसके सामने उसका अनुपात, अनुपात वाला सवाल है तो अनुपात, परसेंटेज वाला है तो परसेंटेज, फिर नीचे जो पूछ रहा है वो चीज यहाँ लिख दो, और इसके सामने अनुपात वाला है तो अनुपात, परसेंटेज वाला है तो परसेंटेज। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया, बॉयज दिया, अगर बॉयज के बजाय ये टोटल संख्या दे देता, ये तो हमारा आंसर आ गया 19, ये वाला एग्जाम्पल तो हमने सोल्व कर दिया। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, बॉयज दे रखा है। अगर मान लो सवाल ऐसे होता कि उस क्लास में टोटल 321 विद्यार्थी हो, टोटल 321 विद्यार्थी हो, तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी है। अगर इस टाइप से सवाल आता तो हम क्या करते, कोई बात नहीं, जो चीज दे रखी है उसको कहाँ रखते, यहाँ रखते हैं। क्या दे रखी है, टोटल, ये टोटल कितनी 321, पूछा क्या है, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, बॉयज। ये अब देखो वही चीज हमें करना है, टोटल दे रखा है तो सामने हमें क्या लिखना है, अब अनुपातों का टोटल, अनुपात है तो अनुपात, परसेंटेज है तो परसेंटेज, यानी इधर में अनुपात और परसेंटेज ही लिखनी है। ये अनुपात वाला सवाल है तो सामने अनुपात ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ टोटल दे रखा है तो यहाँ भी हमें टोटल ही लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। यानी जो चीज दी गई है उसी का अनुपात लिखना है। क्या दे रखा है, टोटल, यानी न तो बॉयज का अनुपात दे रखा न गर्ल्स का दे रखा, इन दोनों का क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। टोटल, टोटल दे रखा है तो सामने क्या लिख देंगे, टोटल। टोटल क्या हो गया, 2 + 1 = 3, ये टोटल हो गया। इसका अनुपात 2, इसका अनुपात 1, और टोटल दे रखा है तो टोटल कितना हो गया, 3। क्या पूछ रहा है, बॉयज, पूछा क्या, बॉयज, तो यहाँ केवल बॉयज है तो इसके सामने क्या लिखेंगे, बॉयज का अनुपात। ये बॉयज का अनुपात कितना है, 2, ये 2, ये 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही जो चीज दे रखी है उसको यहाँ लिख दो, बटे में इसके सामने जो भी अनुपात लिखा हुआ है उसको बटे में लिख दो, और इनटू में जो पूछ रहा है यानी नीचे वाले के सामने का जो अनुपात है उसको इनटू में लिख दो, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, 2 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की बिंदी, 3 7 के 21, 107 × 2 = 214। ये हमारा आंसर आ गया 214। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा मिश्रण टाइप के सवाल क्या होते हैं और उनको कैसे सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनको हम सोल्व करेंगे। तो हमने लिए 4 एग्जांपल, देखते हैं। पहला एग्जांपल, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के विज्ञान के औसत प्राप्तांक 55 है। यदि लड़कों के औसत प्राप्तांक 52 हो तथा लड़कियों के औसत प्राप्तांक 60 है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम पहचानना, 40 विद्यार्थियों के विज्ञान के औसत प्राप्तांक, यानी पूरे 40 विद्यार्थियों के एक साथ दे रखे कितने, 55। फिर आगे लड़कों का औसत 52,
लड़कों के औसत प्राप्तांक भी दे रखे हैं 52, फिर लड़कियों के औसत प्राप्तांक भी दे रखे हैं 60। जब भी दो अलग अलग पार्टों के औसत प्राप्तांक और सामूहिक औसत दे रखा हो तो हम कौन से टाइप से सवाल कॉल करेंगे, मिश्रण टाइप से ही सवाल कॉल करेंगे। बस यहां तक पहचान लिया हमने, बाकी चीजें बाद में देखेंगे हम। अगर दो पार्टों का औसत दे रखा हो, दो पार्ट्स का औसत दे रखा हो और सामूहिक औसत भी दे रखा हो तो इसका मतलब है पहला काम क्या कर रहा है, बॉयज का औसत कितना है 52, गर्ल्स का औसत कितना है 60, और सामूहिक जो ऊपर दे रखा है 40 विद्यार्थियों के विज्ञान के औसत प्राप्तांक क्या है, सामूहिक औसत है, पूरी कक्षा का औसत है। तो सामूहिक औसत को कहाँ लिखते हैं हम, बीच में लिखते हैं। और क्या करते हैं, क्रॉस माइनस करते हैं। 60 में से 55 गए तो 5, 55 में से 52 गए तो 3, क्या आ गया, अनुपात आ गया 5:3। बस ये चीज हमें करना है, पहला काम है मिश्रण टाइप के एग्जाम्पल्स में, पहला काम यही करना है हमें, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। 5:3 आ गए, आगे पहला काम तो ये करना था हमें। दूसरा काम क्या करना था, क्या दे रखा है, देखो 40 विद्यार्थियों के, यहाँ ऊपर ही फर्स्ट में ही पता लगे हमें कि उस क्लास में कितने विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी है। ये 40 विद्यार्थी क्या है, टोटल। तो इसका मतलब क्या दे दिया, टोटल दे दिया, टोटल बराबर 40। पूछ रहा है लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, गर्ल्स की संख्या पूछ रहा है, टोटल दे रखा है तो सामने टोटल ही अनुपात लिखेंगे। टोटल कितना है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। यानी यहाँ टोटल दे रखा है तो सामने अनुपातों का टोटल ही लिखना है। पूछ क्या रहा है, गर्ल्स कितनी लड़कियां है, देखेंगे ये तो बॉयज का अनुपात, ये गर्ल्स का अनुपात, कितना है गर्ल्स का अनुपात 3 है, तो सामने क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, जो भी दे रखा है उसको यहाँ लिखेंगे बट्टे में, इसके सामने जो अनुपात दे रखा है उसको बट्टे में लिखेंगे, और इनटू में नीचे वाले फोल्डर के सामने जो दे रखा है उसको इनटू में लिखेंगे। हमेशा ऐसे ही करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 40 में 8, 8 पंजे 40, 5 को 3 से गुणा किया 15, और ये हमारा आंसर आ गया 15। तो पहला वाला एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 54 पुरानी तथा कुछ नई कुर्सियों का औसत मूल्य 480 रुपए है। 54 पुरानी तथा कुछ नई कुर्सियों का औसत मूल्य, यानी सामूहिक औसत दे दिया। 54 तो पुरानी है और कुछ नई है, सभी का मिलाकर औसत कितना है 480 रुपए। यदि पुरानी कुर्सियों का औसत मूल्य 350 तथा नई कुर्सियों का औसत मूल्य 534 हो तो नई कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 95 में आ गया, यानी नई कुर्सियों का औसत भी दे रखा है, पुरानी कुर्सियों का औसत भी दे रखा है, और साथ में मिलाकर सारी टोटल कुर्सियों का औसत भी दे रखा है। जब भी इस प्रकार से दे दे तो हमें क्या करना है, मिश्रण टाइप से सवाल कॉल करना है। कौन कौन सी कुर्सियां है, एक तो है पुरानी और एक है नई, ये लिख दी हमने पुरानी और नई। पुरानी कुर्सियों का औसत कितना है, देखो आप 54 पुरानी तथा कुछ नई कुर्सियों का औसत मूल्य 480 है, यानी सभी का मिलाकर कितना है 480, जिसको हम कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। ये 480 को कहाँ लिख देंगे, बीच में लिख देंगे। यदि पुरानी कुर्सियों का औसत मूल्य 350 हो, कौन सी का, पुरानी का, कितना है 350, ये पुरानी का लिख दिया 350, तथा नई कुर्सियों का औसत मूल्य 534 हो तो ये नई का लिख दिया हमने 534। क्या करना है, क्रॉस माइनस, इधर 480 में से, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। 480 में से 350 गए तो कितने आएंगे, 130 आएंगे, और इधर 534 में से 480 अगर घटाते हैं तो ये आ जाएंगे 20 54, कितने आ जाएंगे 54। 2 से कट जाएंगे, 2 से 27 बार, और 2 से के 12 65 बार, 27:65, ये इनका अनुपात आ गया। पहला काम क्या करना था, हमें अनुपात निकालना था। अनुपात क्या आ गया, 27:65। इसके बाद आगे पढ़ो, आगे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है 54 पुरानी, यानी पुरानी कुर्सियों की संख्या दे दी इसने, तो फोल्डर, ये फोल्डर क्या दे रखा है, पुरानी कुर्सियां कितनी है 54 है। फिर नीचे वाले में, यानी जो चीज दे रखी है उसको ऊपर वाले फोल्डर में, और जो पूछ रहा है उसको नीचे वाले फोल्डर में। क्या दे रखी है, 54 पुरानी, यानी
पुरानी कुर्सियां कितनी है, 54 है। अब पूछ क्या रहा है, देखो देखो, नई कुर्सियां पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नई कुर्सियां पूछ रहा है। ये नई कुर्सियां पूछ रहा है। ये जो पूछ रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे वाले फोल्डर में। जो दे रखी है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर वाले फोल्डर में। इसके सामने इसका अनुपात, पुरानी का अनुपात, देखो पुरानी, ये पुरानी का अनुपात कितना आया, 27। पुरानी का अनुपात 27 है, तो इसके सामने क्या लिख देंगे, 27। क्या पूछा, नई का अनुपात कितना आया, 65। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 65। और सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, दिया गया मान क्या दे रखा है, 54 बटे में इसके सामने जो अनुपात है और इंटू में जो पूछ रहा है उसका अनुपात, यानी ये कहाँ जाएगा, इंटू में। 27 दूनी 54, 2 बार कट गए, 2 को 65 से गुणा करते हैं तो 130 हमारा आंसर आ जाएगा। 130 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। पहचानना है केवल, अगर सही तरीके से पहचान लिया तो इसका मतलब इनको हम आराम से सोल्व कर लेंगे। तो ये भी कर लिया हमने, पहला और दूसरा दोनों सोल्व कर लिए। आगे देखते हैं तीसरा सवाल क्या कर रहा है। एक व्यक्ति 11 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम से कुछ कच्चे टमाटर खरीदता है तथा 18 रुपये 55 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कुछ पक्के टमाटर खरीदता है। यदि उसने कुल 72.5 किलोग्राम टमाटर खरीदे हो तथा कुल भुगतान 1015 रुपये किया हो, तो बताइए उसने कितने कच्चे टमाटर खरीदे। भाई कच्चे टमाटरों का औसत दे रखा है, औसत मूल्य दे रखा है, पक्के टमाटरों का भी औसत मूल्य दे रखा है, कच्चे का भी दे रखा है, पक्के का भी दे रखा है। लेकिन सामूहिक औसत के बजाय इसने क्या दे दिया, इसने दे दिया उसने कुल 72.5 किलोग्राम टमाटर खरीदे और कितने के खरीदे, 1015 रुपए के खरीदे। यानी औसत भाव के बजाय इसने क्या दे दिया, टोटल दे दिया। टोटल कितने रुपए में खरीदे, 1015 रुपए में। तो हमें तो औसत चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, औसत चाहिए, क्योंकि इन दोनों जगह औसत दे रखा है तो यहाँ भी औसत निकालना है, बीच में भी क्या आना चाहिए, औसत आना चाहिए। तो इसको तुम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने कितने टमाटर खरीदे, 72.5 किलो खरीदे और कितने के खरीदे, 1015 के खरीदे। तो किस भाव में खरीदे, औसत भाव क्या हो गया, औसत भाव हो गया अपना 1015 रुपए में कितने किलो खरीदे, 72.5 किलोग्राम खरीदे। तो भाव क्या हो गया, पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे 0। तो एक व्यक्ति 11 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम से कुछ कच्चे टमाटर खरीदता है और 18 रुपये 55 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कुछ पक्के टमाटर खरीदता है। कुछ तो खरीदता है कच्चे टमाटर और कुछ खरीदता है पक्के टमाटर। यदि उसने कुल 72.5 किलोग्राम टमाटर तथा कुल भुगतान 1015 रुपए के, टोटल 72.5 किलोग्राम टमाटर उसने खरीदे और कुल भुगतान उसने किया 1015 रुपए। तो बताइए उसने कितने कच्चे टमाटर खरीदे। देखो कच्चे टमाटरों का औसत मूल्य भी दे रखा है, पक्के टमाटरों का औसत मूल्य भी दे रखा है, लेकिन कच्चे और पक्के टमाटरों का एक साथ मिलकर औसत मूल्य नहीं दे रखा। और औसत मूल्य के बजाय क्या दे दिया इसने, टोटल मूल्य दे दिया। टोटल मूल्य कितना, 1015 रुपए टोटल मूल्य दे दिया। टोटल मूल्य में नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, औसत मूल्य चाहिए। तो पहला काम तो क्या करेंगे, हम इस टोटल मूल्य को औसत मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। टोटल कितने रुपए खर्च किए, 1015। 1015 रुपए में कितने टमाटर खरीदे, 72.5 किलोग्राम। ये 72.5 किलोग्राम, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 लग जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 50 25। इसको 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 0 5 तिया 15। फिर 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 नाम के 45 और ये 5 दूनी 10। 203 29 2 देखेंगे, 9 के पहाड़े में 3 कब आता है, 9 7 63। तो इसका मतलब 203 29 से 7 बार कट जाएंगे, 7 नाम के 63 का 3 हासिल के 6 और 7 दूनी 14 और 6 कितने हो गए 20। ये 203 आ गए। इसका मतलब 29 से 203 कितनी बार कट जाएंगे, 7 बार कट जाएंगे। और हमारा यहाँ पर टोटल जो औसत मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 14 रुपए आ जाएगा। तो 14 रुपए प्रति किलोग्राम से उसके टोटल यानी सभी प्रकार के टमाटर पड़े। अब तीनों चीजें हो गई हमारे पास, कच्चे टमाटरों का भाव भी हो गया, पक्के टमाटरों का भाव भी हो गया। कच्चे टमाटर किस भाव से खरीदे उसने, कच्चे टमाटर खरीदे उसने 11 रुपये 50 पैसे।
11 रुपये 50 पैसे की दर से। पक्के टमाटर किस भाव से खरीदे उसने? 18 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से। और सामूहिक रूप से जो हमने निकाला, यानी सामूहिक रूप से किस भाव से उसने सारे टमाटर खरीदे? 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, जिसको कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे, क्रॉस माइनस कर देंगे। यहाँ पर 18.75 में से 14 गए तो 4.75, इधर 14 में से 11.5 गए तो 2.50, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, 5 से कट जाएंगे। 5 नाम के 45, 5 5 के 50, 5 50 के 25, 5 से फिर कट जाएंगे, 19 पंजे 95, 5 दाई के 50, 19:10। चलिए अनुपात हमारे पास आ गया है। अब आगे करेंगे। टोटल क्या दे रखा है? क्या चीज दे रखी है सवाल में? दे रखा है कि यदि उसने कुल 72.5 किलोग्राम टोटल टमाटर कितने खरीदे? टोटल दे रखा है, जो भी दे रखा है उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। क्या दे रखा है? टोटल टमाटर कितने खरीदे? 72.5 किलोग्राम। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कच्चे टमाटर कितने खरीदे, तो ये कच्चे टमाटर कितने खरीदे ये पूछ रहा है। टोटल दे रखा है तो सामने अनुपातों का टोटल, यानी जो चीज दे रखी है सामने उसी का अनुपात लिख दे। यहाँ पर टोटल दे रखा है तो यहाँ सामने अनुपातों का टोटल करके लिखेंगे। 19 + 10 कितने हो गए? 29। ये 29। क्या पूछ रहा है? कच्चे टमाटर पूछ रहा है, केवल कच्चे। तो कच्चे टमाटरों का अनुपात कितना है? 19। तो यहाँ पर कच्चे पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 19 लिखेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 72.5 बटे 29 इंटू 19। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 10 लिख दो। ये 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 50 25, 145 बार। 145 29 है, 5 नाम के 45, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी सीधे कितने बार कट जाएंगे? ये 5 बार कट जाएंगे। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 19 5 के 94 बटे 2। 95 बटे 2 का मतलब 2 चौके 8 और 2 7 14, 2 पंजे 10, 47.5 किलोग्राम। 47.5 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। यानी उसने कच्चे टमाटर कितने खरीदे? 47.5 किलोग्राम उसने कच्चे टमाटर खरीदे। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, एक ऑफिस के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 48,000 रुपये है, सभी का दे रखा है। यदि पुरुषों का औसत मासिक वेतन 53,000 रुपये हो और महिलाओं का औसत मासिक वेतन 46,000 रुपये हो, यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों से 6 अधिक हो तो ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी है? पहली चीज पहचान लिया, महिलाओं का भी दे रखा है औसत वेतन, पुरुषों का भी दे रखा है और सभी कर्मचारियों का भी दे रखा है। पुरुष महिला, पुरुषों का 53,000, 53,000, महिलाओं का 46,000, 46,000। सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 48,000 रुपये है। सभी का कहाँ लिखेंगे? बीच में 48,000। क्या करना है? क्रॉस माइनस करना है। 53,000 में से 48,000 गए तो कितने बचेंगे? 5,000 बचेंगे, ये 5,000। 48,000 में से 46,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? ये 2,000 बचेंगे। 3 0 से 3 0, अनुपात क्या आ गया? 2:5। पहला काम अपना हो गया। आगे देखो, आगे कर रहा है, चलो जो भी कर रहा है उसको कहाँ लिख देंगे? फोल्डर में लिख देंगे। क्या कर रहा है? यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों से 6 अधिक हो, महिलाओं की संख्या पुरुषों से 6 अधिक हो, क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है, यानी पुरुष महिलाओं से 6 ज्यादा है, यानी पुरुष और महिलाओं का अंतर, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अंतर कितना है? 6। तो क्या दे दिया भाई? अंतर दे दिया, पुरुष और महिलाओं का अंतर दे दिया, जो कितना है? 6। पूछ क्या रहा है? कुल कितने कर्मचारी है? टोटल पूछ रहा है, ये टोटल पूछ रहा है। क्या करते हैं हम? यहाँ अंतर दे रखा है तो सामने भी अंतर ही लिखेंगे। किसका? ये अनुपातों का। अनुपात क्या है अपने पास? 2:5। अगर जो चीज दी गई है वो अंतर है तो सामने भी क्या लिखना है? अंतर ही लिखना है। और अंतर क्या हो गया? 5 - 2 = 3। अनुपात कौन से अपने पास? ये है। ये दोनों का अंतर क्या हो गया? 3 हो गया। और सामने क्या लिख देंगे? 3। पूछ क्या रहा है? टोटल। ये टोटल के सामने टोटल ही लिखेंगे, अनुपात में टोटल ही लिखेंगे। अनुपात क्या है? 2:5। ये 2
अनुपात 5, दोनों का क्या कर देंगे टोटल, कितना हो जाएगा 7, सामने क्या लिख देंगे 7। यानी पहला फोल्डर अंतर दे रखा है तो सामने अंतर ही लिखेंगे अनुपातों में, और यहाँ टोटल पूछ रहा है तो यहाँ पर टोटल ही लिखेंगे अनुपातों में। हल वैसे ही करना है, यहाँ पर जो दे रखा है उसको यहाँ लिख देंगे, बटे में इसके सामने जो दे रखा है इसको बटे में लिख देंगे, और इंटू में जो पूछ रहा है उसको यहाँ पर लिख देंगे। 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, आंसर कितने आ गए 14। तो टोटल कुल कर्मचारी कितने हो गए 14, आंसर क्या आ गया 14, कुल कर्मचारी कितने हो गए 14, और ये हमारा आंसर आ जाता है 14। तो मिश्रण टाइप के एग्जाम्पल जिसमें एक पार्ट का अलग औसत दे रखा हो, दूसरे पार्ट का अलग औसत दे रखा हो, सामूहिक औसत भी दे रखा हो, ऐसा किसी भी प्रकार से एग्जाम्पल आ जाता है तो आपको इस टेक्निक से सोल्व करना है, आराम से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम औसत का नेक्स्ट टाइप लेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जय हिंद।